सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो सेमी का मतलब है हाफ, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि हाफ क्या होगा? कंडक्टर होगा एंड हाफ क्या होगा? इंसुलेटर होगा। मतलब सेमी कंडक्टर का मतलब ये है कि ना तो कंडक्टर होगा पूरी तरीके से, ना तो वो इंसुलेटर होगा। ठीक, तो अगर सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन आता है सिंपल सा, अब में अगर सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन तो एग्जामिनर देगा नहीं, इतना तो एग्जामिनर मतलब पागल है नहीं। तो अगर सेमी कंडक्टर बाय द वे उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, एडवांटेज आ जाते हैं, डिसएडवांटेज आ जाते हैं, तो उसमें क्या लिखोगे वो हम आगे बताएंगे। सेमी कंडक्टर क्या होता है? ना तो वो पूरी तरीके से कंडक्टर होता है, ना तो वो पूरी तरीके से इंसुलेटर होता है। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करती है, जो ऑलरेडी कंडक्ट करता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। और इंसुलेटर क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, मतलब पास करा सकते हो लेकिन पास नहीं, थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कंडक्टर फॉर एग्जांपल कंडक्टर बताओ। कॉपर, ठीक, और सिल्वर, हां आयरन, हां वेरी गुड। इंसुलेटर बताओ। प्लास्टिक और रबर। हाँ, ये सब पन्ना, दस्ती, रबड़। ठीक, तो सेमीकंडक्टर के समझ में आया। तो सेमीकंडक्टर का रोल सबसे पहले कहां से है? 19 प्लास्टिक क्या क्या है? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर है बेटा। गीली प्लास्टिक, गीली प्लास्टिक में इंसुलेटर है क्योंकि वो प्लास्टिक है इसीलिए। अब उसमें गीली करो चाहे कुछ करो तो वो वाटर में करंट जब पास कराओगे, एक बात बताओ, ये जब करंट पास कराओगे तो खाली पानी में बहेगा ना, उसमें जाएगा ही नहीं। लॉजिक है कि नहीं? तो ये भी तो सोचो, अगर तुम लोग शेर हो तो हम सभा से वरना साथ में नीला से इधर खड़े हो। चलो ठीक है, सिंपल सा। सेमीकंडक्टर समझ में आया। सेमीकंडक्टर आज की डेट में एक तरीके का डायोड, ट्रायोड ये सब काम करता है। तो डायोड तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे एक चिप बनी होती है फोन वगैरह, टीवी वगैरह में, इसकी एक टांग यहाँ होती है, एक टांग यहाँ होती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है डायोड। ये हमारा क्या होता है? डायोड। अच्छा, ये जो कीपैड फोन होते हैं और हम लोग के जो स्मार्टफोन है उसके अंदर यही लगा होगा, ये चिप टाइप होता है जिसके दो टांगे होती हैं, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डायोड। नहीं सर, एक क्वेश्चन। और जिसके, एक मिनट, और जिसके समझ लो 3 टांगे हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रायोड। ट्रायोड, वेरी गुड। पेट्रोल, ठीक, तो किसी में 3 ये चिप होती है, किसी में 2 चिप होती है। अब ये किसमें होती है, ये अगर तुम लोग को पता लगाना है तो आज जाके घर का जो एलईडी बल्ब है उसको तोड़ देना, मतलब तोड़ना नहीं, उसको खोलना आराम से। ठीक, और उसके अंदर देखना ये वाली चिप तुमको दिखेगी, ये दिखे चाहिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, अगर तुमको बल्ब खराब होता है, ये हो जाती है। अगर तुमको ये दिखा तो समझ जाओ बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बल्ब है, और अगर ये दिखा तो समझ जाओ उसकी जो वारंटी होगी, गारंटी होगी, वो कम दिन की होगी। क्वेश्चन। हाँ, आप क्वेश्चन बताओ। जो गांव में समरसेबल लगे होते हैं, हाँ, तो उनमें सर कटर यही तो नहीं होता है पावर कट ऑन करने वाला? नहीं, ये वो चीज ही नहीं है, ये अंदर का सिस्टम है। जैसे फोन का मदरबोर्ड होता है, देखिए सुने हो कि नहीं? हाँ, सुना। और ये टीवी, अगर ये जो टीवी है, अगर इसको हम टीवी भी खोलते हैं तो इसके अंदर तुमने देखा होगा ये प्लेट होती है, कोई में हरी प्लेट होती है, ग्रीन कलर की, और बहुत लोगों में ब्लैक कलर की। समझ गए, छोटे-छोटे से लगे समझ होते गए हैं ना? पेड़ जैसे। हाँ, ऐसे प्लेट एक होती है, ट्रांसफार्मर इसके अंदर ऐसे हाँ, होते हैं, याद आया कुछ? हाँ। हाँ, तो ये हमारा क्या होता है? ये तरीके का सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक, आप समझे? तो ये होता है सेमीकंडक्टर। अब देखो, जब सेमीकंडक्टर का आविष्कार नहीं होता उसके पहले की कहानी, उसके पहले ये था कि एक फोन बनाया गया, एक साइंटिस्ट आए, अपने को बहुत ज्यादा एडवांस समझते थे, जैसे तुम लोग अपने आप को समझते हो। फोन एक बनाया, उसकी एक बटन अगर आज दाबे तो परसों उसका रिस्पांस मिलता था। जैसे लाल वाली बटन यहाँ दाबो तो परसों रिस्पांस मिलेगा। वो कहा जो 10 रुपए वाला फोन आता है, धूम मचा ले तो आज बटन दबाओ, वो पानी में जैसे रबड़ कूदती है उसके अंदर, तो अगर आज बटन दबाओ तो वो परसों धूम मचा ले करेगा। ठीक, सीधा सा सिस्टम ऐसा समझ। तो पहले ये था, तो बाद में थोड़े दिन बाद कहा गया कि यार परसों रिस्पांस दे रहा है और हम लोग की जनरेशन बढ़ती जा रही है, तो आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब बाहरी साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि एक सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है वो तुरंत सेकंडों में रिस्पांस देगी। वहीं आजकल हम लोग के स्मार्टफोन्स में ये जो आईफोन 16 प्रो आ रहे हैं, और ये नए Vivo Y2 100 और Vivo Y C65, Realme C65 और ये Samsung Galaxy, जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसमें जो सेमीकंडक्टर है उसको क्या किया जा रहा है? उसका इनोवेशन किया जा रहा है। ये चीज, हाँ, लेकिन ये तो फोन पे पतले होते हैं, तो उसमें तो बड़ा होता है काफी। नहीं, छोटी सी चिप पतली होती ये है। जो फोन है, फोन के ये जैसे ये फोन है, ठीक, जब इसका अच्छा, ढक्कन खोलोगे, सुनो, जब इसका ढक्कन खोलोगे तो यहाँ पे इतनी छोटी सी चिप होगी, वो दिखा दीजिए ना, खोल के दिखा दे। तो यहाँ पे छोटी सी चिप होगी, इतनी बड़ी, ठीक,
उसी चिप के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा पूरा फोन चलता है। और जिस दिन ये चिप में थोड़ा भी गड़बड़ी आई, फोन डेड। मदरबोर्ड इसी पे। हाँ, मदरबोर्ड वही होता है सेमीकंडक्टर। ठीक, आप समझे? अच्छा देखो, पहले के जो बल्ब थे, सुनो फॉर एग्जांपल बताते हैं, पहले के जो 10 रुपए वाले बल्ब, पीले वाले बल्ब देखोगे, सूर्या, जो गांव में सूर्या, इनको तो याद भी है सर, यही घर में लगा है, रुपया नहीं बिल बहुत आएगा, सुन लो। चलो, वो जो 10 रुपए वाला बल्ब आता था, उसके अंदर होती थी नाइट्रोजन गैस। सुनो तो, उसके अंदर होती थी नाइट्रोजन गैस। उसका जो अंदर फिलामेंट था, वो इलेक्ट्रिसिटी तो वही, जैसे 40 वोल्टेज का बल्ब है तो 40 वोल्टेज तो वो लेता था, लेकिन हीट कितना करता था ये किसी ने नोटिस किया? किसी ने नहीं। लेकिन वो हीट बहुत करता था, और जब हीट ज्यादा करता था तब वो रूम टेम्परेचर हमारा अगर 27 डिग्री है तो वो 34 डिग्री पहुंचा देता था, कहीं 35 डिग्री पहुंचा दिया। तो उससे बहुत सारे कैंसर होते थे, किसी को टीबी हो रही थी, किसी को कुछ हो रहा था। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए इसमें भी एक इनोवेशन किया गया। तब आया हमारे एलईडी बल्ब, ये जो व्हाइट वाले होते हैं। ठीक, ये जो व्हाइट वाले एलईडी बल्ब है, तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें क्या आने लगा? और डायोड हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर। ठीक, तो जिसमें जैसे एलसीडी आने लगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इसके अंदर भी क्या है? मदरबोर्ड की तरह क्या है? सेमीकंडक्टर है, इसीलिए वो इतनी पतली है आने लगी है। पहले की टीवी देखियो क्या आ रहा? पहले की टीवी क्या थी? पहले की जो टीवी आती थी, स्टार्ट हो गया। चलो देखो, ये समझ में आया? पहले की जो टीवी आती थी वो ज्यादा ऐसे लंबी होती थी, ऐसे तरीके की होती थी कि नहीं? बाबा की टीवी ऐसी होती थी, ये ऐसी तो टीवी होती थी, पीछे की तरफ नहीं। ये जो पीछे की तरफ था ये काफी बड़ा आता था, लंबा होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सिस्टम होता था, ये जो प्लेट होती थी ये काफी बड़ी होती थी। शांत रहो। ये वाली जो प्लेट होती थी ये काफी बड़ी होती थी, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा जो प्लेट थी हमारी, ये जो प्लेट थी, ये प्लेट इतनी अच्छी नहीं थी। तुमने देखा होगा जिन घरों में अभी भी टीवी है, बड़ी वाली जिन घरों में टीवी है, उसमें देखा होगा एक चिप ही खराब होती है। बनाने आएंगे कहीं कि ये भैया चिप खराब है, ये ट्रांजिस्टर खराब है, ये डायोड खराब है, तो वो नया डाल के जाते हैं और 400-500 रुपए ऐसे लिए चले जाते हैं। लेकिन अब एलसीडी जो आई है, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, वो पतली होती है। पतली इसलिए होती है, वो जितनी पतली होगी, ठीक, जितनी पतली होती है, अब उनको उसी स्पेस में उनको चिप के टाइप मतलब उनको सेट करना है। तो इतनी बड़ी जैसे चिप ले ली, एलसीडी है, तो इसी में अपना जो भी सिस्टमेटिक प्रोसेस उनका होता हो, अपना एलसीडी में चिपका दिया और आराम से एलसीडी में चिपका दिया, आराम से एलसीडी हमारी चल रही है। ये बड़ा था तो यहाँ से ये प्लास्टिक का पीछे का होता है, यहाँ से जब एयर आएगी तो अंदर का जो भी करंट की इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी या उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे गड़बड़ हो जाते थे, इसीलिए ट्रांजिस्टर्स हमारे खराब हो जाते थे। ठीक, इतना समझ आया? ठीक, अब आते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। कोई बताएगा सेमीकंडक्टर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स? कौन कौन से बताओ? सेमीकंडक्टर कॉपर लॉस कहाँ जा रहे हैं अभी जो कंडक्टर है वो नहीं टाइप पूछ रहे हैं। बताओ सुन बता दे कमरे बताओ बताओ, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, फिर बढ़ना है, अभी बहुत आगे बढ़ना है। बताओ देखो, सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। देखो इधर भैया शांत रहो थोड़ी। सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा कौन सा होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा होता है? इंट्रिंसिक। दूसरा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, सिंपल सा समझो, अभी ब्रीफली बाद में हम बता देंगे। ठीक, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो हमारा ऐसा नेचुरली होता है, ऐसा प्योर होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। मतलब किसी भी चीज के वो सबसे प्योर चीज होता है। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो बिल्कुल हमारा प्योर होगा, मतलब उसमें कोई तरीके की कोई भी इम्प्योरिटी मिलाई नहीं गई होगी। जैसे होता नहीं है कि हाँ दूध तुरंत गाय से निकाला तुरंत वो ताजा हो गया, तो प्योर, बिल्कुल बिल्कुल ताजा ताजा। ठीक, वर्जिन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, आप समझ में आया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ गए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो वर्जिन कंडक्टर होता है या बिल्कुल प्योर होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, और नेचुरल होता है। वर्जिनिटी भी तो एक तरीके से नेचुरल है। ठीक, हाँ,
और आप समझ आया होगा। और एक्सट्रिंसिक क्या है, जिसमें हम लोग कुछ अपनी फेनोमेना कर देते हैं। जैसे कोई समझ लो वर्जिन है, उसमें जाके तुम चले गए तो थोड़ा दिक्कत करते हो। ठीक, स्टॉप करो। सेमीकंडक्टर मैंने भी क्या बताया था, दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है, इंट्रिंसिक है, और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। यही तो बताया था, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक। मैंने बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है, इंट्रिंसिक। कौन सा कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है, इंट्रिंसिक। हाँ, इंट्रिंसिक। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कैसा है पांडे जी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है? ये सेमीकंडक्टर आर नेचुरल प्योर विदाउट इम्प्योरिटी। हाँ, जो हमारा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये वाला, ये हमारा पूरा प्योर होगा, नेचुरल होगा एंड विदाउट एनी इम्प्योरिटी, बिना कोई इम्प्योरिटी है। ठीक, और इंट्रिंसिक के जो एग्जांपल है, इंट्रिंसिक के जो एग्जांपल, इसके एग्जांपल में कौन कौन है? एक तो है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, एक है जर्मेनियम। और ये दोनों कैसे हैं? बेस्ट कंडक्टिविटी दोनों कैसे हैं? प्योर, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। इंट्रिंसिक है सत्यवादी एडिशन में, इंट्रिंसिक कैसा है? प्योर, बिल्कुल प्योर है, वर्जिन है। तो उसके जो एग्जांपल होंगे वो भी तो दोनों वर्जिन मतलब समझ प्योर गए, होंगे। समझ गया ना? अब जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जरा बताओगे? हाँ बताएं। अब तुम लोग 97 सुनो, हमारी बात सुनो। सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों लिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? सर, ये बेस्ट क्वेश्चन है कि नहीं? कंडक्टिविटी है, ये क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ, सिलिकॉन हमारा कैसा है? प्योर है। और जर्मेनियम हमारा कैसा है? ये भी प्योर है। ठीक, ये समझे? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसमें ऑक्टेट रूल लगेगा नहीं। और इसमें जर्मेनियम में 32। अब इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, सुनो इधर पांडे जी, तुम लोग ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते थे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सर क्यों लेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो क्यों लेंगे अब हम बताएंगे। ठीक, जब इसका उसने बता दिया, तुमको कल पढ़ा चुके इसलिए बता सर। लास्ट दो जो लास्ट से होते हैं उसमें सर 8 होने चाहिए ना। इन दोनों के देखो, इन दोनों के जो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सेम है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे? सेम है, सेम होंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों को लिया है, समझे? अब 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ 3p2 हो गया। 6 4 10 11 12 13 14 हो गया। अब पीछे से दो को पकड़ लिया जाता है, मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझाया। पीछे से दो वाले ऑर्बिट को पकड़ लो, ये दो ये दो कितने हो गए? तो इस और ये 4 हमारा आता है, ये हमारे कैसे होते हैं? वैलेंस कितने होते हैं? वैलेंस। ठीक, मतलब वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन इज 4। डन। आप 32 का जब करोगे तो क्या आएगा? 1s2 हाँ 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 310 3d10 3d10 4s2 4s2 4p2 4p2। अच्छा देखो निष्कर्ष देखना सुनिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लास्ट से 2 को हमको पकड़ना होगा, 4 यहाँ पे भी 2 को पकड़ा क्या है? 4। दोनों में वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 4 4 दोनों सेम है। और हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इसकी भी वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो चारों हैं, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ही 2 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योर है और इनके बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज बताओ, तुम लोग ये भी तो सोचोगे कि सर ये बताइए कि यहाँ पे 4 ही 4 है, ऐसे भी तो एलिमेंट होंगे जिनके बाहरी में 5 और 5 मिल जाएंगे, जिनके बाहरी में 8 और 8 मिल जाएंगे, जिनके बाहरी में 2 और 2 मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। ये भी तो क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है, मैंने खुद बता दिया आ नहीं रहा होगा। वो जगह क्यों होता है? क्योंकि 4 क्या बनाता है? कोवेलेंट। हाँ वेरी गुड, क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। दो के होते हैं ना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन एक अपना देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोवेलेंट। और कार्बन हमारे कैसा होता है? टेट्रावैलेंसी है कि नहीं है? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंसी, ठीक है कि नहीं? टेट्रावैलेंसी बॉन्ड है कि नहीं?
तो इसीलिए हम 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एक तरीके का क्या फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा ये देखो, ठीक, कैसे फॉर्म करेगा वो भी बताना जरूरी है, वरना तुम लोग को होगी कि सर कैसे कैसे लिखना ही नहीं था इतनी देर से। अभी लेके लेना, ये लिखा है लोग लिखा रखा ये ले ले। अच्छा ये थोड़ा सही लग रहा है, यार गंदा हो रहा है, कोई सूखा कपड़ा नहीं है, स्टॉप करो, चुटकी के साथ ये समझ नहीं ऑन करो वीडियो, एक हाथ तारीफ लो। शांत ना भैया भैया प्लीज शांत रहो। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे थे, 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों बोथ हैव सेम वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताया नहीं कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया। जैसे चाहे सिलिकॉन को ले लो चाहे जर्मेनियम को ले लो, तो हम किसको ले रहे हैं, सिलिकॉन को ले रहे हैं। और तुम लोग को पता है कि जिसके वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे सिलिकॉन के पास, 4 थे, 4 ही तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे होते रहेंगे, 1 2 3 4 जल्दी तेज बोलो तो अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब इसकी शेयरिंग कैसे कराओगे, क्लास में पढ़ा होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएगा, ये इससे शेयर हो गया, ये इससे शेयर हो गया, ये इससे काम ना देगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, आगे मजा आ गया, ये इससे, ये इससे। अच्छा मैंने यहीं तक बनाया है पूरा, हम किसका, सिलिकॉन का क्या बना रहे हैं, हम पूरा बना रहे थे क्रिस्टल। सिलिकॉन का क्या बना रहे थे, क्रिस्टल बना रहे थे कि नहीं, सिलिकॉन का क्या बना है, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में मतलब बहुत सारे यहाँ सिलिकॉन के एलिमेंट और एटम्स होंगे ना। एक चीज देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे भी होगा तो वो उसके साथ शेयर कर लेगा। मान लो मैंने बनाया नहीं है, ये इसके साथ, 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 ऊपर कोई सिलिकॉन होगा वो उसके साथ बना लेगा, इधर कोई होगा उसके साथ ही बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा और ये इसके साथ हो जाएगा। अब ये जो हमारा पूरा बन के तैयार हुआ है, अब ये बताओ ये जब इसके साथ शेयर करेगा तो ये सब क्या बनाएंगे, जैसे ये वाला हम सिलिकॉन सिर्फ ले रहे हैं तो ये इससे मिल जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्या बना देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए ही हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को लिया है, क्योंकि उनके बाहरी ऑर्बिट में मतलब वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने आ रहे थे, 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 था, सिलिकॉन का 4 और जर्मेनियम का 4। ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, इसके लिए मैंने सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम ही लिया है। अब समझ आया, ठीक। अगर हम कोई और ले लेते तो यहाँ पे कुछ होता नहीं। अच्छा अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे, यहाँ से थोड़ा मजा ही थोड़ा लेते हैं। देखो एक चीज बताओ, ये हमारा पूरा अभी न्यूट्रल है, कंडक्टिव है, इंसुलेटर है, कोई बताएगा, शांत रहना। न्यूट्रल है भी तू, हाँ देखो मैंने ऐसे बता दिया, स्टैटिक में न्यूट्रल है ना, ये इसके साथ इधर शेयर करेगा, ये इसके साथ इधर शेयर करेगा, भूल गए थे। ये भी क्या है पूरा हमारे पास क्रिस्टल। क्रिस्टल किसे कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट या एक एटम, मतलब बहुत सारे एटम, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ एटम एक में बंद, एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, ठीक। अब ये क्रिस्टल हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। क्रिस्टल कैसा है, न्यूट्रल है। ये अगर न्यूट्रल है, इसमें कंडक्ट मतलब करंट पास होगा कि नहीं होगा, न्यूट्रल है, करंट कहां से पास हो जाएगा, होगा ही नहीं। अब इसमें हमको करंट को पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। क्वेश्चन है तगड़ा सा। देखो ये हमारा न्यूट्रल है पूरा, अभी कोई इसमें फिनोमेना नहीं हो रही है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड है, ना तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या करना है, तभी तो ये सेमीकंडक्टर बनेगा, तभी तो आगे इसका हम यूज कर पाएंगे, लगाएंगे। साइंटिस्ट लोगों ने इसका बहुत मतलब एक्सपेरिमेंट किया, तो बाद में जानते हो क्या, चलो हम जैसे बता रहे हैं कि जितना ज्यादा तुम हीट प्रोड्यूस कराओगे, जितना ज्यादा तुम हीट प्रोड्यूस कराओगे उतना अच्छा। सुनो इधर एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सुनो एक और कॉन्सेप्ट, वो है क्या कहते हैं, अरे शांत रहोगे, एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास तभी होती है जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर से बात सुनो मेरी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होगी जब हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो होता नहीं है कि जैसे अभी हमारा, जैसे हम हैं और मतलब हम नहीं है, जैसे मान लेते हैं ये सुमित है
और उनकी बंदी है, ठीक। सुनो सुमित है और उनकी बंदी है। अरे सुनो इधर सुनो, बहुत अच्छे से समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा गहराई में जाके इसीलिए ऐसे हम एग्जांपल, ठीक। सुनो, जैसे सुमित है और उनकी कोई बंदी है, मान लो गर्लफ्रेंड है। अरे है नहीं, हम जस्ट लाइक दैट एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित है, उनकी बंदी है, ठीक। अब ये और ये इन दोनों का क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। सुनो इन दोनों का बॉन्ड बना हुआ है। अब इन दोनों में जो कुछ भी हो तो यही दोनों पर्सनल रखेंगे। इन दोनों में मतलब कुछ अदर फिनोमेना नहीं होगी, मतलब अदर अल्ट्रा लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ना तो इनमें करंट होगा दोनों में, ठीक है। सुनो दोनों में करंट नहीं होगा। अब सुनो भाई, सुनो अब अगर इन दोनों में आके, इन दोनों में मान लो कभी लड़ाई नहीं होती, बेचारे न्यूट्रल रहते हैं दोनों, बहुत अच्छे बच्चे। अब इन दोनों में लड़ाई लाने के लिए कोई तीसरे पर्सन को आने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल। जब दो के बीच में तीसरा आता है लड़ाई होती है। सुनो जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है तभी तो लड़ाई होती है। जब वो तीसरा आएगा तब इनका क्या करेगा, ये जो बॉन्ड ये बना के रखे आएगा तो ये इसको ब्रेक कर देगा, मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सुनो फिर से, तीसरा पर्सन आएगा, ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब जब बॉन्ड टूटता है तब क्या होता है, गैप, ब्रेकअप। तो वो जो ब्रेकअप होगा उसी से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉरबिडन एनर्जी जो है, नहीं ये वो एनर्जी नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड तो बने होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अलग से एक हमारे पास एटम होगा या कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो आके जब इसको तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तब क्या लगेगा, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जितने ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा इस हमारे न्यूट्रल क्रिस्टल में, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, ये अगर तीसरा बंदा है तो इसको भी तो मेहनत लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये कौन सी एनर्जी लगाएगा फिर, ये भी तो क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं कि दो कपल खड़े हैं, तीसरा कोई जाए और वो कहते कि चलो ब्रेकअप करो हटो, ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, इसको भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रगल क्या करेगा, ये चारों तरफ से अपना दिमाग चलाएगा कि यार अगर हम इस पूरे क्रिस्टल को हीट कर दें, इन दोनों में हम जलन पैदा करते हैं, इन दोनों में हम क्या करते हैं, जलन पैदा करते हैं, तो ये बॉन्ड टूट सकता है। अब ये क्या करेगा कि इतने जोड़े हैं, अब इन सब जोड़ों को हमें तोड़ना है, तभी हम इसमें करंट पैदा होगा, तभी मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो बस करंट पैदा करेगा, करंट पैदा करेगा तभी जब बॉन्ड टूटेगा, हमें बॉन्ड तोड़ना है, ठीक। ये बॉन्ड कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां से हमने हीट प्रोड्यूस कराई, कितने डिग्री पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 27 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको हीट कराया, देखा यार इन सबका जोड़ा बहुत तगड़ा है, ट्रू लव है, बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है, क्या किया जाए, है कि नहीं। सुनो इधर, अब यहाँ पे नहीं, अभी बॉन्ड टूटेगा, हम तोड़ेंगे, हम फ्री इलेक्ट्रॉन है, साफ कह रहे हैं। तुम सब कौन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो कि बॉन्डेड हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हो ना, हम भी भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है। सुनो यहाँ पे मैंने अब आप सब लोग तोड़ने में भाई मदद करो, इतने जोड़े हैं, हम लोग सिंगल है, तोड़ना है कि नहीं। देखो अब यहाँ पे ये पूरा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इसको मुझे तोड़ना है, तो यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे हीट देंगे। मैंने जैसे ही हीट दिया 27 डिग्री सेल्सियस पे, देखा कि ये टूट ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, टूट नहीं रहा। अब क्या करें, सब जुड़े पड़े हैं, चाहे जितनी लड़ाई लगवा लो, ये लोग एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बताओगे, बढ़ाएंगे और फिर थोड़ा सा। अच्छा एक चीज बताओ, जो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब जल्दी राख नहीं हो जाएगा, पूरा हमारा क्रिस्टल गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। ये इसके पास पहुंचेगा, उसके पास गड़बड़ नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। हमें बस तोड़ना है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। अब जब बॉन्ड टूटेगा तब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक। आप बताओ कैसे तोड़े, जुगाड़ लगाओ, कुछ तोड़ना पड़ेगा और तोड़ेंगे इसको, बताओ भैया, तुम भी तोड़ोगे क्या, बताओ इसको तोड़ना है। भाई तोड़ेंगे। देखो हम तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है, वो करंट प्रोड्यूस करेगा जरूर, और करंट प्रोड्यूस कब करेगा, जब बॉन्ड को तोड़ेगा। बिना बॉन्ड तोड़े वो अपना कुछ कर नहीं सकता है भगवान। तो देखो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, देखो अब हम लोग नई रणनीति लाते हैं तोड़ने के लिए बॉन्ड को। कैसे टूटता कैसे है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एक। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी बुरा काम हम लोग करते हैं, किसी का भी अगर जोड़ा तोड़वाना है तो उसके लिए भी भाई अपने कुछ उसूल है कि नहीं, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर किसी का समझ लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसमें अगर दरार डलवानी है तो उतनी हद तक नहीं जाएंगे कि हाँ गंदा लगे, उतनी हद तक करेंगे जितना मुझे अच्छा लगेगा, है कि नहीं। जैसे वो होता नहीं है कि अगर दोस्त की
बंदी बन गई है और हमारी नहीं है, तो उसको देख के जलन होती है कि यार उसकी बंदी हमारे पास है नहीं, है कि नहीं? उनको ज्यादा जलन होती है, लेकिन वो आराम से मस्त रहता है, लेकिन तुमको नहीं पता कि वो कितना टेंशन में है। ठीक, टेंशन में ये भी बेचारा बंधा हुआ है, ये स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन इस बॉन्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जूम करके रखना, जब जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसके भी कुछ वसूल होंगे, है कि नहीं? तो इसके वसूल क्या है? ये एक हमारे पास होता है, हमारे पास दो बैंड होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास बैंड है, कितने हैं? दो बैंड होते हैं। जैसे दो का पेयर बना लेते हैं, जैसे सुमित और ऋषभ का बना है। इस वाले बॉन्ड को मैंने रखा, सुनो इधर, इस वाले बैंड को मैंने मान लिया ये है हमारा कौन सा बॉन्ड होता था? वैलेंसी बैंड। एक होता था वैलेंसी बैंड और एक होता था कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एक हो गया, कंडक्शन बैंड। हमारे भी कुछ रूल है, तो रूल क्या है ये समझो। हमारा जो वैलेंस बैंड होता है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बहुत सारी एनर्जी होती है। होता नहीं है कि शक्तिमान के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो वैलेंस बैंड हम लोग के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब वैलेंसी बैंड से, वैलेंस बैंड से होकर कंडक्शन बैंड में जाता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब लोग इधर पूजा करेंगे, हवन करेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो यहां से गायब होके कहां आ जाए? कंडक्शन बैंड में आ जाए, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाए। तो इतना मैंने तब किया, इतनी हमारे पास वो आ गई कि एक डिग्री पे, मतलब समझ लो कि कोई मैंने 27 डिग्री सेल्सियस पे मैंने हीट दे दी वैलेंस बैंड को। अब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही तो थे, मैंने यहाँ पे कुछ हीट दी, और जैसे ही हीट मैंने दी, वैसे ही यहाँ के जो ऊपर के 3 इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के कहाँ आ गए? कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आए, वैसे ही हमारी क्या हो गई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक, समझे? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इधर देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जो बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं d, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गैप। कौन सा गैप? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। यही तो होता है। तो ये हमारा कुछ रूल है कि अगर मेरे पास वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, जब वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हीट देने पे एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब हमारा कोई भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन यहाँ तो 27 डिग्री पे कोई भी हीट मैंने दे दी, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसको कैसे तोड़े? अब इसमें क्या किया गया, जैसे ही यहाँ पे हीट दी गई 0 केल्विन पे, अगर हम उसको 0 केल्विन पे हीट दे दें तो ये आराम से टूट सकता है। 0 केल्विन पे, केल्विन समझते हो? केल्विन, हाँ वो होता है। अगर इसमें हम ज्यादा, जैसे मान लो इसमें मैंने 100 डिग्री सेल्सियस मैंने हीट दे दी, तो ये क्या करेगा? पूरा क्रिस्टल जल जाएगा। 0 डिग्री पे देंगे, धीरे 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 कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इनके बीच में प्रोसेस होती है, समझ जाओ, अंतर का सिस्टम है। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, जब इसमें से, मतलब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वैसे ही समझ लो ये वाला बॉन्ड टूट गया। और जैसे ही बॉन्ड टूटता है, जैसे ये वाला बॉन्ड मेरे पास ये बना है, ये वाला बॉन्ड गया टूट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ये स्वतंत्र हो गए। अब ये यहाँ थे, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। सब बॉन्डों से कहा चलो सब लोग सबको स्वतंत्र कर रहे हैं। जब एक टूटा तो और हीट दी, दूसरा टूटा, फिर तीसरा टूटा, फिर चौथा। कुछ देर बाद क्या हुआ? पूरा जो न्यूट्रल था वो क्या हो गया? काम में आ गया, बढ़िया कंडक्टिव हो गया, और आराम से इसको मैंने किसी भी मटेरियल में लगा दिया और आराम से एज अ सेमीकंडक्टर काम करने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, समझे कि नहीं? समझिए। इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर होता है और नेचुरल होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। मैंने इम्प्योरिटी कोई नहीं मिलाई, लेकिन इसको हमें कंडक्ट कराना था, तो इसके लिए मैंने सिर्फ इसको हीट दी। ठीक? और इलेक्ट्रिसिटी, अब क्वेश्चन हम तुम लोगों से पूछते हैं, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी? जब हीट देंगे। हीट देंगे तब तो बॉन्ड टूटेगा। हीट कैसे, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे मतलब प्रोड्यूस होती है? ऐसे बोलोगे जब इसको सब तोड़ेंगे, जब ये, अरे ये कोवलेंट बॉन्ड को जब तोड़ेंगे, जब ये टेम्परेचर सिंगल बॉन्ड बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम लोग सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ बॉन्ड बनाए रखे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है? सभी बॉन्डों को तोड़ना, सभी बॉन्डों को तोड़ना। और जैसे ये फ्री हुए, सब जाके तोड़ के धीरे धीरे जाते सबके जोड़े टूट गए, उसकी कहानी खत्म। ठीक? तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है।
बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है और लिखने को भी आ सकता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, या कोई भी सेमीकंडक्टर है उसमें करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी सेमीकंडक्टर में जब करंट हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तेज बोलो, जब किसी भी कंडक्टर में किसी भी करंट में तुम फ्री नहीं, किसी भी करंट में किसी भी क्रिस्टल में जब अगर बॉन्ड बना होगा, ठीक, चलो एक और क्वेश्चन, मैंने सब कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब से क्वेश्चनिंग होगी। किसी भी क्रिस्टल में जो भी सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे कैसे हैं, प्योर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक, याद रखना। क्यों है? क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है, और 4 है, सिलिकॉन की भी 4 और जर्मेनियम की भी 4, बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम चेक कर सकते हैं बकायदा, ठीक। 4 क्यों है? 4 क्या बनाता है, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, और 4 जैसे कार्बन बनाता था टेट्रा वैलेंसी, ऐसे ये टेट्रा पूरी वही मतलब सिस्टमैटिक करेंगे। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये सब क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंसी। कैसे होते हैं, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, ठीक, 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाता है, शेयर होने के बाद उस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए वो कौन सा रूल है जिससे ये टूट जाता है, मतलब कुछ अपने भी रूल होंगे, मैंने बताया था। वो रूल क्या है? वो रूल ये होता है कि हमारे पास 2 बैंड होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड हमेशा नीचे होता है, वैलेंस बैंड ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड में इसके पास, किसके पास, सिलिकॉन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पूरे क्रिस्टल में जितने भी सिलिकॉन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब वैलेंस बैंड में भरे हुए होंगे, कहो हाँ, ठीक। जैसे ही यहाँ हीट हम देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गायब होके जंप से कहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी उस कंडक्टर में बहना शुरू हो जाती है और वो हमारा क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर। आप समझे कॉन्सेप्ट? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन करो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है, तो क्या लिख दोगे, डिफरेंस से इट इज द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एन फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक। मसालेदार था आज का, मजा आ गया, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों से। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा न्यूट्रल होता है, उसमें करंट हम मतलब उसमें अगर हमको करंट पास कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर देंगे। क्या करें, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, पहले अरे भूल गया, अभी समझ आता है, ये उसको हाई करेंगे थोड़ा टेंपरेचर, अंदर का जब बॉन्ड टूटेगा फिर वापस अंदर जमा जाएगा। हां, अरे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है, यस सर, एक बॉन्ड टूटा, ये 2 फ्री हुए और यहीं फ्री इलेक्ट्रॉन जाके धाड़ 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 पूरा सिस्टम कर दिया। वो होता नहीं, एक घर में अगर जैसे 2 लड़ाकू विमान है, 2 लड़ाकू विमान है, 2 एक दूसरे में लड़ रहे हैं, अब वो 2 लड़ रहे हैं तो अगर वो फेंक रहे हैं तो एक दूसरे मतलब पास पड़ोसी के घर जो होते हैं, कांच वास तो थोड़ा बहुत टूटेगा ही, उनका सिस्टम टूट जाता है, इसी ये सिस्टम, ठीक। तो ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर होता है उसको हम अपने तरीके से चला सकते हैं, ठीक। और एक्सट्रिंसिक क्या है, उसमें इम्प्योरिटी मिलेगी, वो कहां से मिलेगी वो आगे बताएंगे। ये कैसा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर टेट्रा वैलेंसी। कैसा होता है, और क्या होता है, प्योर, ठीक, समझ गए।